हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.2 अध्ययन करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर आपका जो होता है 11 और 12 को हल करना है। तो बच्चों 11 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो बच्चों यहाँ 0 और 90 के बीच में जो होता है साइन का मान रखना है और a जो होता है b से बड़ा है, तो a और b का मान पूछ रहा। तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 11 का हल। 11 सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं 11। अब बच्चों यहां पे दिया हुआ आपका जो होता है साइन a प्लस b बराबर 1। अब बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग हल लिखते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमने हल लिख दिया, अब इसी को हल करते हैं। बच्चों साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो क्या करते हैं साइन में किसका मान 1 होता है। बच्चों ये चीज देखना है, साइन 90 अंश में जो होता है उसका मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अब बाबू जो होता है साइन में जो होता है 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं साइन 90 अंश। तो बाबू यहां पे क्या करते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 अंश। अब बाबू साइन 90 अंश हो गया। अब ये आपका रेशियो साइन है, साइन को छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर। अब बच्चों हमने लिख दिया दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर। तो बच्चों यहां पे साइन और साइन को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर बाबू जो होता है 90 अंश। ये समीकरण नंबर 1 बन गया बाबू। अब इसके आगे बढ़ते हैं बाबू। दिया हुआ साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो बच्चों यहां पे जो होता है लिखते हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो बच्चों हम जो होता है देखते हैं साइन में किसका मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान बाबू क्या होता है 1/2। किसका होता है बाबू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। हम बाबू 1/2 के स्थान पे क्या लिखते हैं 1/2 के स्थान पे साइन 30 अंश रखते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं बाबू साइन a माइनस बी बराबर साइन जो होता है बाबू 30 अंश। अब वही क्रिया करते हैं बाबू जैसे यहां पे किए थे दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर। तो यहां पे लिखेंगे बाबू दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर। अब बच्चों हमने लिख दिया दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर, ये बच्चों करने हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं साइन और साइन को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बच्चों मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये बाबू हो गया समीकरण नंबर 2। अब बाबू समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हल करते हैं। जब बाबू समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो a और b का मान आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर।
अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ पे दिया हुआ a प्लस b बराबर बाबू जो होता है 90 अंश। समीकरण 1 है बाबू और समीकरण 2 है बाबू a माइनस b बराबर 30 अंश। समीकरण ये क्या है 2 है। अब बाबू यहाँ पे लिखते हैं एक ऐसे रेखा खींचते हैं। अब एक रेखा खींचते हैं बाबू, ये b प्लस में है और ये b माइनस में है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण ये बाबू समीकरण लिखा गया है शॉर्टकट में। समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर अब बाबू समीकरण 1 वह 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। अब बाबू जब जोड़ेंगे ये b प्लस में है, ये b माइनस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a बराबर जो बाबू हो जाएगा 90 और 30 जो होता है 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे जो होता है 2 गुणा है 120 की तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू हम हल करते हैं। अब 2a बराबर 120, अब ये बाबू क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 120/2, तो ये कट जाएगा बाबू 2 1 के 2, 2 छंग 12, तो a बराबर आ जाएगा 60 अंश। कितना आ जाएगा बाबू, a का मान आया 60 अंश। अब इसके बाद b का मान निकालना बाबू। तब अब क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखते हैं चाहे समीकरण हम 2 में रखते हैं, जो होता है 1 में रख के हल करते हैं। समीकरण 1 में a बराबर 60 अंश रखने पर अब बाबू a बराबर कितना रखते हैं 60 अंश। तो समीकरण 1 आपका है a प्लस b बराबर 90, a प्लस b बराबर 90। हम क्या करते हैं बाबू, एक के स्थान पर जो होता है 60 अंश रखते हैं। 60 अंश प्लस b बराबर 90। अब इतना हो गया बाबू। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है ये 60 अंश आपका जो होता है प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा बच्चों जो होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो होता है आपका b बराबर हो जाएगा बाबू, बच्चों में एक रेखा देते हैं, जगह नहीं है। b बराबर जो होता है 90 माइनस 60 अंश। b बराबर 90 अंश माइनस 60 अंश हो जाएगा। तो बाबू जो होता है 90 में से हम 60 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो बाबू b बराबर जो होता है 30 अंश आ गया। अब बाबू यहाँ पे a और b का मान आ गया। a का मान आया बाबू जो होता है आपका जो होता है 60 अंश और b का मान बाबू आया 30 अंश जो होता है। ये 11 का जो होता है आंसर है बाबू। 11 में क्या कहा है बाबू, आंसर है। बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है 12 को हल करना है। दिया हुआ यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कास a माइनस बी बराबर कारीन 3/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों जो होता है प्रश्न नंबर 11 की तरह ये क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग डालते हैं 12। अब बच्चों यहां पे दिया हुआ साइन a प्लस बी बराबर 1, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हमने हल लिख दिया। अब इसके बाद बाबू साइन में देखते हैं, साइन में किसका मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे बाबू क्या लिखते हैं, साइन 90 अंश। तो यहां पे लिखते हैं बाबू साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 अंश। अब बाबू इस रेशियो साइन और साइन को हटाना है, तो यहाँ पे बाबू कोष्टक में लिखते हैं दोनों पक्षों में
जो होता है कोण का तुलना करने पर, दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर। अब बच्चों हमने लिख दिया दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर। तो बाबू यहाँ पे साइन और साइन को छोड़ देंगे तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 अंश। अब बाबू ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और काश a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 हो तो a और b का मान। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है काश a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 दिया हुआ है। अब बाबू काश में जो होता है किसका मान कड़ी में 3/2 होता है। काश 30 अंश का मान बाबू कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो हम यहाँ पे कड़ी 3/2 के स्थान पे जो होता है बाबू काश 30 अंश रखते हैं। तो काश a माइनस बी बराबर बाबू लिखते हैं काश जो होता है 30 अंश। अब बाबू वही जो हमने यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर, दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर। अब बाबू दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर हो गया। अब काश और काश को छोड़ देंगे रेशियो को। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर जो होता है 30 अंश। समीकरण बाबू ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो एक है आपका यहाँ पे बच्चों a प्लस बी बराबर 90 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण 1 है बच्चों, ये समीकरण आपका 2 है। तो यहाँ पे बच्चों हम एक रेखा इससे खींचते हैं। अब यहाँ पे बच्चों b कोण आपका एक प्लस में है और एक जोता b कोण बच्चों माइनस में है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर। किस पर बाबू, जब जोड़ेंगे तो बच्चों चिन्ह नहीं बदलेगा। तो a जो होता है यहाँ पे b बच्चों जो होता है प्लस में, b माइनस में, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा a और a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा बच्चों 2a बराबर हो जाएगा 90 और 30 बच्चों 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है ये 2 गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बच्चों जब भाग हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2a बराबर 120 जो होता अंश। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 120/2। काट देंगे बच्चों, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 शून्य 0। a बराबर आ जाएगा बच्चों 60 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अंश। a का मान आ गया 60। अब बच्चों b का मान निकालना है। जब b का मान निकालना है समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान वो आ जाएगा b का मान। तो बच्चों हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 60 अंश रखने पर
अब बच्चों एक रेखा ही देते हैं। अब बाबू हम क्या करते हैं, ए का मान जो होता है किस में रखे हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 आपका क्या है बाबू, a माइनस बी बराबर 30 अंश। a माइनस बी बराबर जो होता है बच्चों 30 अंश। अब बाबू एक के स्थान पे कितना रखते हैं, जो होता है 60 अंश। 60 माइनस बी बराबर 30 अंश बाबू, यहाँ पे अंश लगा देते हैं। अब बच्चों ये 60 जो होता है प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर हो जाएगा बच्चों 30 माइनस जो होता है 30 माइनस 60। 30 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है हम इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे बच्चों जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस बी बराबर बच्चों जो होता है 30 प्लस में है और 60 माइनस में बच्चों, तो घट जाएगा, आएगी जो होता है माइनस 30 आएगा बच्चों, कितना माइनस 30 अंश। अब बच्चों माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो b बराबर आया बच्चों 30 अंश। बच्चों जो होता है b का मान कितना आया 30 अंश और a का मान बच्चों आया जो होता है आपका 60 अंश। a का मान बाबू कितना आया, 60 अंश आया। तो ये जो होता है बच्चों 12 का आंसर है, जो होता है 12 का आंसर कितना है, a का मान 60 और b का मान बच्चों होता है 30 अंश आया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।